गौरी के लाल की जय। विघ्न हरता विघ्न विनायक श्री गणपति महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती। दीनन के लाज रखो शंभु सुते वारे। दीनन के लाज रखो शंभु सुते वारे। कामना को पूरा करो जाओ बलिहारे। कामना को पूरा करो जाओ बलिहारे। सूर्य शाम शरण आए सबल की जो सेवा। सूर्य शाम शरण आए सबल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम श्री गणेशाय नमः। बोली गणपति महाराज की जय। आइए कथा श्रवण करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इस व्रत को देवी करवा ने रखा। देवी करवा ने इस व्रत को रखा। आज की तिथि के दिन करवा माता अपने पति के प्राण जो है यमराज जी से छुड़ा करके लाई थी, इसलिए इस चतुर्थी को उनके नाम से जाना जाता है। इसलिए इस चतुर्थी को करवा चतुर्थी का व्रत कहा जाता है। निम्न कथा जो आप हम सब निरंतर हर बार श्रवण करते हैं कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चतुर्थी का व्रत आया तो बेटी उस समय अपने मायके आई हुई थी। तो करवा चतुर्थी के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। ऐसे ही करवा चतुर्थी के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत भी आता है, वो संतान के लिए आता है। लेकिन ये व्रत जो है सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद श्री गणपति गणेश जी से प्राप्त करने हेतु रखा जाता है।
आज के दिन मायके से गेहूं के करवे आते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये लोटे हैं, ऐसे मिट्टी के भी पात्र जिसको हम डोली कहते हैं, ऐसे आते हैं। उसमें चीनी भर करके आते हैं, जो नव विवाहित होते हैं उनके यहाँ से। गणपति महाराज जी के प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हुए इस उत्तम व्रत को रखा जाता है। सांध्यकालीन कथा श्रवण की जाती है और चंद्रदेव को अर्घ दे करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। साहूकार की बहुएं, बेटी और पत्नी ने इस व्रत को रखा। शाम के समय जब साहूकार के बेटे घर वापिस आए तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन करें। तो बहन ने कहा कि भैया आज मेरा करवा चतुर्थी का व्रत है, आज चंद्रदेव को अर्घ दे करके उस व्रत का उद्यापन करूंगी, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। भाई जब बहन ससुराल से आती थी तो भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। तो बहन की बात सुन करके भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर के वनों के बीच में अग्नि जलाई। एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और छलनी से प्रकाश दिखाने लगा। दूसरा भाई घर पहुंचा और जाकर के बहन से कहता है, वो देखो चंद्रोदय हो चुका है, चंद्रमा पेड़ों के मध्य में है, आओ अर्घ दो और भोजन करो। भाइयों की बात सुन करके उसने अपनी भाभीयों से भी कहा कि भाभी चांद निकल आया, उद्यापन तो सभी ने करना है। लेकिन भाभीयों ने कहा कि तेरे भाई जो है तेरे को भूखा नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखाया है, लेकिन वास्तविकता में अभी चंद्रोदय नहीं हुआ। तो भाभीयों की बात को इग्नोर कर दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए उस चंद्रदेव को अर्घ दे करके ही उसने व्रत खोल लिया। उस व्रत को खोलते ही उसका व्रत जो है खंडित हो गया, क्योंकि चंद्रोदय हुआ नहीं था। भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में उसे छींक आ गई, दूसरे ग्रास में बाल आ गया और तीसरे ग्रास में जो है ससुराल से संदेशा आ गया कि तुम्हारा पति सख्त बीमार है, जल्दी जल्दी चलो। अब जब वो वहां से चलने लगी तो भाभीयों ने कहा कि बहना, हमने तेरे से पहले ही कहा था कि अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। आपने नकली चंद्रदेव को अर्घ देकर के ही व्रत का उद्यापन कर लिया है, लेकिन होनी प्रबल है, जो होना था वो हो चुका। अब आप एक काम कीजिएगा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उससे आशीर्वाद लेते जाइए, उससे सदा सुहागन का आशीर्वाद लेते जाइए। तो रास्ते में से कोई बड़ा मिलता, कोई संत महापुरुष मिलता, तो उससे यही आशीर्वाद की कामना करती कि आप मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दें। घर आई, देखा पति सख्त बीमार है, लेकिन उसने आशीर्वाद नहीं दिया। निरंतर सभी से आशीर्वाद लेने लगी। उसे अपने कार्य का पता चला तो उसने हर महीने की चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत आता है। जैसे किसी चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहते हैं, जो भी पिछले महीने निकली है, कोई संकट चौथ है, ऐसे ही करवा चतुर्थी है, सभी चतुर्थियों के नाम है। तो हर महीने की वो चतुर्थी का व्रत करने लग गई। उस व्रत के प्रभाव से श्री गणपति महाराज जी प्रसन्न हो गए। जैसे हम पेपर देते हैं, कई बार पेपर में हम सोचते हैं हमने तैयारी अच्छी कर दी, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं होती और जब रिजल्ट आता है उस टेस्ट का तो नंबर अच्छे नहीं आते। अच्छे नंबरों के लिए हम क्या करते हैं, जो पढ़ाई हम पहले कर रहे थे हम उसकी टाइमिंग बढ़ा देते हैं, ध्यान फोकस सारा हमारा पढ़ाई पे हो जाता है। तो फिर से जब हमारे टेस्ट होते हैं तो हमारे नंबर अच्छे हो जाते हैं। तो वही जब हर महीने के चतुर्थी करने लगी, गणपति महाराज जी का व्रत रखने लगी, तो उस व्रत के प्रभाव से श्री गणपति गणेश जी प्रसन्न हो गए। और अगले वर्ष जब करवा चतुर्थी का व्रत आया तो उस व्रत के आगमन से पूर्व ही श्री गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति स्वस्थ और निरोगी काया को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो कोई श्रद्धा भक्ति भाव सहित आज के दिन श्री गणपति महाराज जी का व्रत रखता है, गणपति महाराज जी की उपासना करता है, निम्न कथा को श्रवण करके, कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने व्रत क्यों रखा है, या हमसे पहले कोई इस व्रत को रखता था तो उसने किस नियम द्वारा व्रत को परिपूर्ण किया, और यदि व्रत खंडित होता है तो उसका क्या हम पर दोष आएगा, और व्रत यदि प्रभु की कृपा से निर्विघ्न परिपूर्ण होता है तो उसका हमें क्या फल प्राप्त हो। तो ये कथा श्रवण करने के बाद आप माताएं बहनें करवा घुमाती हैं।
करवा घुमाने के बाद जो श्रद्धा होती है वो दान पुण्य करती हैं और तदुपरांत रात्रि के समय चंद्रदेव को अर्घ दे करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में कहीं नहीं आया है कि हाँ जी ये कथा सुनने के बाद चाय पानी पी सकते हैं या नहीं। हाँ, लेकिन ये व्रत जो है ये सासू माँ देती है ना। ये व्रत में जो है मैंने कहीं पढ़ा था ये सासू माँ देती है। अगर सास आपको कोई अनुमति देती है कि ले बेटा तू चाय पी ले, जल पी ले, तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि व्रती सासू माँ ने दिया है। तो आप सभी पर आपके माता पिता का, सासू माँ का, ससुर जी का आशीर्वाद बना रहे। श्री गणपति गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप सबको प्रभु का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए आप करवे उठाइए, अपने तो लोटे आगे कर दीजिए, तो थाली घुमाएंगे सभी। आप बोलो उठाइए सभी। ऐसे घूमेगा जैसे घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज सूर्य देव जैसे चलते हैं। वो दीपक बाहर रख दीजिए। आखी मेरी माई नो सुहागरा चंचले पानी पीवा ले कत्ती ना अडेरी ना।